देश की जनता के लिए सेंटर की ओर से सेंटर की सरकार बनाने की ओर से जो वादे किए गए थे उसमें कितना विकास हुआ जो उसके ऊपर विश्वास कर लिया जाएगा, जनता का सवाल। जी 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 मैं बता देना चाहता हूँ 2 करोड़ का बहुत पहले जो घोषणा हुआ था ना, मैं आज देखता हूँ सिर्फ बिहार में 2 करोड़ नौकरी दे दिया जी। अब देखेंगे तब ना, जमीन पे जाएंगे तब ना। अब देखिए ना बिहार से कितने युवा यहाँ आ रहे हैं नौकरी करने के लिए या फिर यहाँ दिहाड़ी करने के लिए नहीं आ रहा है। उससे ज्यादा झारखंड से आ रहे हैं, बंगाल से आ रहे हैं। लोग को यहाँ ध्यान ही नहीं है। बस जो है ना नीतीश कुमार मोदी को ये जो है ना तौहीन करना है, बस बोलना है। जाके देखे बंगाल से कितने युवा आ रहे हैं। ठीक है, ये कहते हैं ना बिहार में बहुत विकास हो रहा है, हम भी बिहार के, ठीक है। तो हम ये चीज पूछते तो फिर अमित शाह जाके जब लोकसभा का इलेक्शन था ये कहे चीनी का मिल बैठा दिया। अभी जाकर क्यों कहते हैं वो मुझे जिताओ हम चीनी का मिल चालू कर देंगे? क्यों, आखिर क्यों? ये इनसे सवाल पूछिए। इस इलेक्शन में कभी नहीं कह रहा है कि मैं चीनी मिल चालू करूंगा। मैं बता देता हूँ, बता दो एक बयान। अगर ये बयान दिखा देता है तो मैं मान जाऊंगा। अगले इलेक्शन में बोला था लोकसभा के, अरे भैया लोकसभा के इलेक्शन की बात करें, लोकसभा के इलेक्शन की बात, लोकसभा के इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन को गए हुए भी तो 15-16 महीने तो हुई गए। हाँ तो मैं बता देता हूँ ना, आज भी 10 के 10 मिल जो है ना चालू हो जाएगा, लेकिन गन्ना उग जाएगा कौन? वहाँ के किसान गन्ना उपजाने को तैयार नहीं है। कच्चा माल आएगा कहाँ से जी? सारे धान के खेती कर रहे हैं, गेहूं के खेती कर रहे हैं, वो मखाने का गन्ना उपजाना तो इसलिए गन्ना उपजाना इसलिए हुआ ना क्योंकि गन्ने की सप्लाई नहीं थी ना। तो सप्लाई कहाँ से आएगा भाई? लालू यादव ने मिल बंद कर दिया। गन्ना उस टाइम पे लोग का कौड़ी के भाव बिकता था, लोग उपजाना छोड़ दिया। उसमें मेहनत ज्यादा है, उससे बढ़िया फसल अब उपजा रहा है। लोग पीछे मुड़ के क्यों देखेगा ये बता दीजिए हमको। अगर बीजेपी के सरकार में ज्यादा विकास दिख रहा है क्यों कांग्रेस के राज में जाए हम? क्यों कांग्रेस के लाए? जरा बता। आखिर जनता का सवाल है कि आखिरी कारखाना जो था वो लालू जी के राज में ये रेल का लगा था वहाँ पर, उसके बाद कोई कारखाने वहाँ डेवलप नहीं हुए। 20 साल हो गए सरकार को आए हुए, कुछ ऐसा ही है। हाँ सही है, बताइए जरा वो लालू यादव कौन सा कारखाना लगाया ये हमें भाई साहब बता दे तो मैं बता दो। नहीं लेकिन ये बात सच है। और जहाँ तक ये कह रहे हैं ना बार बार विकास विकास, बिहार में कोई ऐसा विकास है? विकास सिर्फ हुआ है तो सिर्फ पटना के अलावा और कहूँ नहीं हुआ, सिर्फ जनता को दिखाने के लिए, समझा। अभी भी कटिहार सही है, टूटी भी सड़क है, पोल लगा हुआ है, पोल पे लाइट नहीं है। ये कहते बिहार का तरक्की हो रहा, कहूँ नहीं हो रहा है। ये भाई साहब बात करेंगे कटिहार का, अररिया का, पूर्णिया का, किशनगंज का। मैं बता देता हूँ वहाँ के सारे विधायक जो है ना वो ओवैसी का जीत के आया हुआ है। फंड तो जा रहा है लेकिन काम नहीं करना है उसे। बाकी बिहार में घूम के देख लो ना भाई, रोड गली नली वो आपका लाइट पानी बिजली सब अवेलेबल है। ये कहते हैं ना बीजेपी की सरकार बनेगी, हम ये गारंटी कहते हैं बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। ये गारंटेड है, बहुमत में नहीं है। 10,000 रुपए भी तो दे दिए, किसी कीमत पर 10,000 रुपए भी दिए। वो तो सिर्फ वोट खरीदने का ये इनका। अरे कहा तो बिहार का जो जनता है या हिंदुस्तान का पूरे जो जनता है ना बहुत भोला है। अगर कोई चीज दे दो तो वो देने के लिए अपना भी सब कुछ तैयार हो जाता है। और ये जहाँ तक कह रहे हैं ना, अरे ये भाई साहब को कोई जानकारी नहीं होता है। ये अच्छी बात को भी जुमला बताता। किस बात का जुमला? ये तो नीतीश कुमार ने कहा कि भाई इलेक्शन के बाद मेरा सरकार बनेगा तो 10,000 देंगे, ऐसा तो नहीं कहा। उसने घोषणा की और पहले दे दिया। बिजली 125 यूनिट पहले फ्री कर दिया। चार्ज वोट के लिए मैं एक्सेप्ट करता हूँ, वोट के लिए किया। लेकिन वो बहुत बढ़िया पार्टी है जो केजरीवाल के जैसा घोषणा करके देता नहीं है, वो पहले दे रहा है। वृद्धा पेंशन 400 से 1100 पहले कर दिया। सारे कुछ जो कह रहा है वो पहले कर रहा है। केजरीवाल की बात कर रहे हैं तो दिल्ली की महिलाओं को 2,500 रुपए दे दिए क्या? क्वेश्चन तो ये भी है, दिल्ली की महिलाओं को 2,500 रुपए दे दिए क्या? जबकि दिल्ली की सरकार बने हुए आज कितना टाइम हो गया? 101% मिलेगा, लेकिन उससे पहले रुक जाइए मैं बता देता हूँ। सबको नहीं दे देगा ना, बांग्लादेशी को दे देगा, घुसपैठिए को दे देगा। छटने दीजिए, जिस दिन छट जाएगा ना सबको मिलेगा, चालू हो जाएगा। अगर मोदी जी ने बोल दिया है तो कभी जुबान खाली नहीं देगा। दिल्ली के लिए 101% स्पेशल बोले हैं तो ये एकदम उम्मीद रखिए दे देंगे, है ना। उन्होंने बताया था कि 3 साल में जमुना साफ हो जाएगी। वो पूरी स्पीड से सारे सीवर को इंटरनली उसको क्लैरिफाई करना है ना। सीवर नए टेक्नोलॉजी लगानी है, तो वो सारा काम चल रहा है। मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ, दिल्ली जो नए मुख्यमंत्री बने राघव गुप्ता, आपने गलत बैठाई कुर्सी पे। क्योंकि दिल्ली में हर उसे है ना रोज
घूमने दे दो बस। कोई कार आज वहाँ आ रही, आज वहाँ आ रही, आज यहाँ आ रही, आज वहाँ आ रही। तो काम कर रही है तभी तो जा रही है, काम कर रही है, जाके देखेगी नहीं चीजों को तो कैसे करेगी। राजपत्रा माड़ी रोड देखियो, अग्गा और रोड देखियो, है रोड देखियो। पुलिस को जाते हैं ना, अरे सर ऐसा हो गया, सुनते भी नहीं है। 1 करोड़ रुपए का बजट आया था। मैं पूछ सकता हूँ रघु गुप्ता से क्या कर रहा है, क्योंकि जनता ने वोट दे रखा, जनता का हक है पूछने का। आप सरकार में बैठो, आपने क्या करा आज तक? 1 साल हो गए सरकार को है, 1 साल में मुझे कारोकाल बता दो कितना करा है सरकार ने। क्योंकि केजरीवाल का टाइम में था 15.5 लाख जनता है ना रोड बस होती है, उनके लिए कोई इंतजाम करा आपने? उनको उठाती है गीता कॉलोनी में छोड़ देती है, सुबह 6 बजे कह देते चलो भाई निकलो यहाँ। तो उनके लिए है ना भूखे प्यासे जाते, ना रात को खाना ना सुबह को नाश्ता, अबे वहां तो भगा देते हैं। बताइए जी। देखिए दिल्ली का पहला ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो कि 24 घंटा में 16 घंटा रोड पे समय गुजारती है, वो काम करवाती है, सबको देखती है, हर जगह घूमती है। वो और केजरीवाल के जैसा नहीं शीश महल में रहती है, वो काम करवा रहा है। आज जाके देखिए ये जो है ना, ये आपका जो है ना नई दिल्ली से आगे कौन सा पुल था, वो कभी वहाँ पानी वो जमता था तो वो कभी निकलता था क्या? जमुना इतना साफ रहता था क्या? आज जाके नाले का हाल देख लीजिए, हर जगह साफ है। जहाँ भी अवैध कॉलोनी था, अवैध झुग्गी था, सबको तोड़ रहा है, सफाई कर रहा है। काम वो अपने स्टाइल में कर रही है और कर रही है। ऐसा नहीं जिसे नहीं दिखता है मत दिखे ना भाई, जिसने उसे वोट दिया है उसको, वो उसके हिसाब से बढ़िया काम कर रहा है। जो सवाल उठा रहा है उसने वोट नहीं दिया है जी। बांग्लादेश देखिए केजरीवाल ने 55 करोड़ रुपए की कोठी बनाई थी, अगर जो रघु गुप्ता है उन्होंने 60 करोड़ रुपए की बनाई ना, मैं 60 करोड़ रुपए आए कहाँ था? 60 बना 60 करोड़ का कुछ नहीं बनाया, 50 नहीं 60 करोड़ का कुछ नहीं बना, 50 लाख के उसका रेनोवेशन पे खर्च हुआ था, वो भी कैंसिल हो गया। 50,000 का एस्टिमेट सरकार ने बनाया था, उसका जो है ना वो सीएम आवास के 50 लाख या 50,000 का बना था रेनोवेशन का, वो भी कैंसिल हो गया। वो भी उसने नहीं करवाया, नहीं रहती है, अपने घर से काम करती है। वो काम करने वाली है और बहुत बढ़िया काम कर रही है। जिसको नहीं दिखता है मत दिखे, अंधे को कुछ दिखाई नहीं देता है, हर जगह काला काला दिखाई देता है। इन लोगों को चाहिए कि भाई बांग्लादेश जो रोड पे सो रहा है उसको बसा दो।